आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कि प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है 2 दिसंबर, ऑप्शन 2 में है 3 दिसंबर, ऑप्शन 3 में है 4 दिसंबर, ऑप्शन 4 में है 5 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 4 दिसंबर इसका आंसर हो जाएगा। जो प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौसेना दिवस की स्थापना कब हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को। और मुख्यालय कहाँ है। तो नई दिल्ली में है। तो भारत के समय 1971 में जब युद्ध हुआ था तो कराची बंदरगाह के हमले के समय ऑपरेशन ट्राई डेंट की याद में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दयापार पवन परियोजना कहाँ स्थित है। तो दयापार पवन परियोजना कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है। तो दयापार पवन परियोजना कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए में कर्नाटक, ऑप्शन 2 में है महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 में है तमिलनाडु, ऑप्शन 4 में है गुजरात। तो दयापार पवन परियोजना कहाँ स्थित है। तो दयापार पवन परियोजना कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दयापार पवन परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। जो दयापार पवन परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दयापार पवन परियोजना कहाँ स्थित है। तो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था या आयोग ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था या आयोग ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है। तो कौन सा संस्था या आयोग है जो फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है। तो ऑप्शन ए में है नीति आयोग, ऑप्शन 2 में है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, या ऑप्शन 3 में है भारतीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन 4 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशन कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो किस संस्था या आयोग ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है, कौन सी संस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो 2.0 फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय इसका आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं कि फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो फास्टर 2.0 पोर्टल भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने ही जारी किया है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 2 इसका आंसर हो जाएगा, जो फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रांसीसी पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स किस भारतीय लेखिका को दिया गया है। तो हाल ही में जो फ्रांसीसी पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स किस भारतीय लेखिका को दिया गया है। तो फ्रांसीसी पुरस्कार किस भारतीय लेखिका को दिया गया है, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा अंजुम हसन, ऑप्शन 2 में है करुण नायर, ऑप्शन 3 में है आरसिया सत्तार, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
हाल ही में फ्रांसीसी पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स किस भारतीय लेखिका को दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, आरसीएस सत्तार को दिया गया है जो फ्रांसीसी पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर आरसीएस सत्तार को दिया गया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। यह फ्रांसीसी पुरस्कार सांस्कृतिक विरासत को फ्रांसीसी पुरस्कार दिया जाता है। फ्रांसीसी को सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए और किए गए कार्यों को फ्रांसीसी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है फ्रांसीसी पुरस्कार। तो इस साल आरसीएस सत्तार को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय को भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो क्वेश्चन है कि हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन ए में उड़ीसा, ऑप्शन 2 में है उत्तराखंड, ऑप्शन 3 में असम, ऑप्शन 4 में है मेघालय। तो अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, असम। असम राज्य से संबंध है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, असम। जो अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध असम राज्य से है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध असम राज्य से है। जो अमृत वृक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या है? तो राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है तथा इस आंदोलन के तहत एक दिन में 1 करोड़ पेड़ लगाए गए थे। असम सरकार को अब तक इससे 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं असम सरकार को अमृत वृक्ष आंदोलन के तहत। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? तो समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? तो समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? तो समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश इनमें से कौन है? तो ऑप्शन ए में है श्रीलंका, ऑप्शन 2 में है भूटान, ऑप्शन 3 में है बांग्लादेश, ऑप्शन 4 में है नेपाल। तो समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, नेपाल देश है जो हाल ही में समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। जो समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है, तो नेपाल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा सेठहल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य सेठहल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो चर्चा में रहा जो सेठहल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ऑप्शन ए में है, ऑप्शन 2 में इंदौर के मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 में शिमोगा कर्नाटक के शिमोगा जिला में, या ऑप्शन 4 में करनाल हरियाणा। तो सेठहल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, किस शहर में? तो सेठहल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य शिमोगा में है, कर्नाटक के जिला शिमोगा जिला में स्थित है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, शिमोगा में सेठहल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य शिमोगा में है, कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिला में है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि खबरों में चर्चित रहा कंबाला क्या है। तो क्वेश्चन है कि खबरों में चर्चित रहा कंबाला क्या है। तो कंबाला क्या है खबरों में जो चर्चित रहा। तो ऑप्शन ए में है तितली की खोजी गई नई प्रजाति। ऑप्शन 2 में नई किस्म की गेहूं। ऑप्शन 3 में एक पारंपरिक खेल। या ऑप्शन 4 में है महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की एक योजना है। तो खबरों में चर्चित रहा कंबाला क्या है। तो कंबाला क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। एक पारंपरिक खेल है कंबाला, एक पारंपरिक खेल है जो कर्नाटक राज्य में खेला जाता है। भैंसों का दौड़, भैंसों का पारंपरिक दौड़ होता है कर्नाटक राज्य में। भैंसों का दौड़ होता है, पारंपरिक खेल होता है कंबाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। एक पारंपरिक खेल है भैंसों का दौड़ कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है। तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया। तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया। तो ऑप्शन ए में अंकटाड, ऑप्शन 2 में विश्व बैंक, ऑप्शन 3 में विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन 4 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 इनमें से किसके द्वारा जारी किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंकटाड के द्वारा जारी किया गया है। अंकटाड इसका आंसर हो जाएगा। जो विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 अंकटाड के द्वारा जारी किया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी सेशन चल रहा है, तो इस सेशन को भी इंजॉय करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी। क्वेश्चन है कि भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी। तो भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी। दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र ऑप्शन ए में है मेघालय, ऑप्शन 2 में है असम, ऑप्शन 3 में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 में है झारखंड। तो दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र यानी टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत कौन सा राज्य में की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जो दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य से शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह पहली बार भारत के पहला उत्तर प्रदेश में ही शुरू की जाएगी टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस राज्य को काजू के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो किस राज्य को काजू के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो कौन सा राज्य है जो काजू के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए में झारखंड, ऑप्शन 2 में राजस्थान, ऑप्शन 3 में महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 में है गोवा। तो किस राज्य को काजू के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है, कौन सा राज्य है। तो कौन सा राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के गोवा राज्य को काजू के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ। गोवा इसका आंसर हो जाएगा। गोवा, जो गोवा राज्य को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है, गोवा इसका आंसर हो जाएगा। गोवा, जो गोवा राज्य को काजू के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय तरंग प्रयोग एटमॉस्फेरिक वेव
वेव एक्सपेरिमेंट किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय तरंग प्रयोग एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो वायुमंडलीय तरंग प्रयोग एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है नासा, ऑप्शन 2 में इसरो, ऑप्शन 3 में जैक्सा, यहाँ पे जैक्सा होगा, जैक्सन नहीं होगा, जैक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है जैक्सा, और 4 में है स्पेस एक्स, स्पेस एक्स है। तो वायुमंडलीय तरंग प्रयोग एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो वायुमंडलीय तरंग प्रयोग किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना भारत इसरो से संबंधित है। इसरो इसका आंसर हो जाएगा, इसरो से संबंधित है। वायुमंडलीय प्रयोग एक्सपेरिमेंट एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट अंतरिक्ष एजेंसी इसरो से संबंधित है। तो इसका वायुमंडलीय तरंग प्रयोग का उद्देश्य क्या है? तो निम्न वायुमंडलीय तरंगों और अंतरिक्ष मौसम के बीच संबंधों का अध्ययन करना है। एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य है कि निम्न वायुमंडलीय तरंगों और अंतरिक्ष मौसम के बीच संबंधों का अध्ययन करना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है श्रीलंका, ऑप्शन 2 में है भूटान, ऑप्शन 3 में है नेपाल, ऑप्शन 4 में है बांग्लादेश। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 से हो जाएगा, नेपाल देश के बीच आयोजित किया जाता है। नेपाल इसका आंसर हो जाएगा, जो भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, नेपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अग्नि पहल किसने प्रारंभ किया है? तो आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अग्नि पहल किसने प्रारंभ किया है? तो अग्नि पहल किसने प्रारंभ किया है आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए? तो ऑप्शन ए में है केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, ऑप्शन 2 में है खेल एवं युवा मंत्रालय, ऑप्शन 3 में है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, या ऑप्शन 4 में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अग्नि पहल किसने प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान इसका आंसर हो जाएगा, जो आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अग्नि पहल केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अग्नि पहल प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ नई चेतना 2.0 राष्ट्रीय अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा? तो जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ नई चेतना 2.0 राष्ट्रीय अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा? तो ऑप्शन ए में रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन 2 में विदेश मंत्रालय, ऑप्शन 3 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन 4 में कानून एवं न्याय मंत्रालय। तो जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ नई चेतना 2.0 राष्ट्रीय अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा। ऑप्शन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा
चलाया जाएगा? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ नई चेतना 2.0 राष्ट्रीय अभियान चलाया जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तो इसका आंसर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। तो थैंक यू।